ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 41 तक देख लिया है। अब आगे का देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 42। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर एंड एस वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि 3:2 उनका PSR हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देयर रेस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल, याद रहे फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि अगर कैपिटल करंट वगैरह बनाना होगा तो हम यहाँ पे 2 अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल होता है तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं, याद होगा आप लोगों को, एक कैपिटल एक करेंट। वर 10 लाख एंड 15 लाख। ओके, ये उनका फिक्स्ड कैपिटल है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, क्या क्या पार्टनरशिप डीड में है। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12%। आगे देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 आर्स ड्राइंग वर 10,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ओके, आर की जो ड्राइंग है वो 10,000 रुपये पर मंथ है, वो भी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो उसको उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे दे रहा है, एस ड्राइंग वर ₹20,000 पर मंथ ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर एस का कैलकुलेट करना होगा तो एस का भी कर लेंगे उसी हिसाब से। भाई बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ है, उसके हिसाब से कि बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ कैसे करते हैं आप लोग को याद होगा, मैंने बता दिया है। ठीक है, आगे देखिए, ऑफ एवरी मंथ आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद क्या पता चलता है। देखिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016, यानी कि जब फाइनल अकाउंट बन जाता है तब क्या पता चल रहा है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग वॉज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी सिर्फ और सिर्फ आर का, वही कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है। यानी गलती कहाँ हुई है, गलती सिर्फ और सिर्फ आर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हुई है। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके चलेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि गलती हमसे सिर्फ और सिर्फ उसी में हुई है, आर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। ओके, तो इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट पे असर पड़ा होगा वो इसी का पड़ा होगा, एस के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का असर नहीं पड़ा होगा प्रॉफिट पे। यानी कि एस का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम लोग ऑलरेडी PL अकाउंट में दिखा चुके हैं, तो इसका कोई असर PL अप्रोप्रिएशन पे नहीं पड़ा होगा। यानी कि PL अप्रोप्रिएशन ये चीज़ क्लियर दिखा रहा होगा एस के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, लेकिन आर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं शो कर रहा होगा। तो उसी के असर को जो है हम लोगों को ध्यान में रखते हुए टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बनाना है। ठीक है, आगे देखिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग एंड गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो भाई आर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर के बना देंगे। आसान क्वेश्चन था ये, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, तो पहली बात तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट एंट्री में सिर्फ और सिर्फ हमें गलतियाँ सुधारनी है। गलतियाँ क्या हुई है इसमें? ओनली आर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में गलती हुई है, तो सिर्फ उसी को सुधारेंगे, बाकी चीज़ें से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एस ड्राइंग भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी कोई गलती नहीं हुई। गलती किस में हुई है? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग, तो उसी को सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? तो पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग। आइए, वर्किंग नोट मैंने कर रखा है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, 2 लाइन का। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ये देखिए 10,000 रुपये पर मंथ था, 10,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 साल का हो गया 1,20,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 12% दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आइए क्वेश्चन देख लीजिए, 12% पर एनम है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम दिया हुआ है, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है। तो याद होगा आप लोगों को, मैंने टेबल में भी बता रखा था कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो 5.5 यूज़ करेंगे। ठीक है, 5.5 बाई 12 इज इक्वल्स टू 6,600। ये हो गया अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि यही अमाउंट जो है इसी अमाउंट के साथ गलती हुई है। क्या गलती हुई है? इसको PL अप्रोप्रिएशन में शो नहीं किया गया है। अब फिर से मैं आप लोग को याद दिला दूँ, PL अप्रोप्रिएशन में नहीं शो किया गया है, यानी क्या, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और PL अप्रोप्रिएशन में शो नहीं किया गया है। हम लोग यहीं पे प्रॉफिट दिखाते हैं सबसे पहले। ठीक है, लिखते हैं बाय PL अकाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम PL अकाउंट। ठीक है, बाय प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम PL अकाउंट यहाँ लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लिखते हैं वो प्रॉफिट में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने की वजह से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन हमने नहीं लिखा है, कंसिडर नहीं किया है इसे। कंसिडर नहीं करने की वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, यानी हमें लॉस हो गया, एक तरीके से कह देंगे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, ओके, डिवीजन ऑफ लॉस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस या डिवीजन ऑफ लॉस लिखेंगे अपने टेबल में। ठीक है, अब आ जाइए टेबल को समझ लेते हैं। ओके, देखिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
सिर्फ इसलिए बताया हूँ क्योंकि टॉपिक्स इसमें जो है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है, लेकिन कैलकुलेट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करना है, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए इस क्वेश्चन में कि भाई 2 चीज़ दिया है तो दोनों को कैलकुलेट करना है या एक को करना है, इसलिए इस क्वेश्चन को बताया मैंने, ठीक है। तो टेबल स्विंग एडजस्टमेंट हो गया अपना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट करते हैं, फिर से बताए थे हम उस दिन पहले भी बता चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होता तो उसको क्रेडिट करते हैं। डिवीजन ऑफ लॉस है, ठीक है, डिवीजन ऑफ लॉस 6600 लॉस को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में, टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में करते हैं लॉस को क्रेडिट। मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को ये सारी चीज़ें, ठीक है, फॉर्मेट में, ओके। तो ये 6600 किससे वसूलना था हमें, किससे वसूलना था, सिर्फ आर से वसूलना था। लेकिन अब ज़रा समझिएगा इस पॉइंट को, आर से वसूलना था हमें कितना 6600, लेकिन जब ये आर से वसूला नहीं गया, आर से वसूला नहीं किया गया यानी कि इतने ही रुपए से 6600 रुपीज़ से ही हमारा जो प्रॉफिट था वो कम हो गया। प्रॉफिट कम होने का मतलब क्या हुआ ज़रा समझिए, प्रॉफिट कम होने का मतलब इतने ही रुपए का हमको एक तरीके से कह लो लॉस हो गया, है ना। तो अब ये लॉस हुआ क्या होगा, ये लॉस आर और एस में इनके पीएसआर के अकॉर्डिंग बट गया होगा, ओके। प्रॉफिट कम होने का मतलब क्या, उतने ही रुपए का लॉस हो गया समझ लो 6600 का, और इस लॉस का क्या असर पड़ा होगा, आर और एस में उतना ही जो है ये 6600 इनके पीएसआर के अकॉर्डिंग बट गया होगा। जब आर और एस से बट गया होगा, जबकि हमको लेना किससे था ये अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ आर से लेना था, है ना, सिर्फ और सिर्फ आर से लेना था। किस फॉर्म में लेना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्म में लेना था, ठीक है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट, जो करना था वो ऊपर, जो लेना था वो ऊपर, जो लिया है वो नीचे, है ना। ये चीज़ मैंने भी पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पिछले वीडियोस में कि भाई जो चीज़ हमें चार्ज करनी थी या लेनी थी वो ऊपर, जो चीज़ लिए हैं वो नीचे, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी जो चीज़ देना था वो ऊपर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देते हैं, इसलिए उसको ऊपर, और जो चीज़ दिए हैं वो नीचे, ठीक है, उसके नीचे, ओके। तो अब क्या करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करो 6600, ओके। 6600 किससे, आर से ही लेना था, इसलिए आर के अकाउंट में दिखाए हैं हम लोग, ठीक है। फिर ये हॉरिजॉन्टली टोटल हो गया। अब देखो, लेकिन हुआ क्या है, जब इनसे आर से नहीं लिया गया है यानी इतने रुपए का एक तरीके से कह लो लॉस हो गया होगा। लॉस होने का मतलब क्या हुआ, ये अमाउंट यानी कि 6600 ये अमाउंट आर और एस में एज अ लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, ठीक है, ओके। मान लीजिए इन केस अगर इसका पूरा अगर पीएल बनाते हैं हम, वहाँ पे हमको 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ हो, 10,000 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है, मान लीजिए शो कर रहा है अभी प्रेजेंट में 10,000 रुपये प्रॉफिट शो कर रहा है अभी प्रेजेंट में, उस समय जबकि हम इसको नहीं कंसीडर किए हैं। अगर कंसीडर किए होते तो ये प्रॉफिट जो है, ये जो प्रॉफिट 10,000 रुपये शो कर रहा है वो 16,600 शो करता, समझ में आ रहा है, हाँ। यानी 10,000 रुपये कैसे शो कर रहा होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा 10,000 रुपये, और इधर का बैलेंस हो गया होगा सबको टोटल जो है, इधर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह के बाद 10,000 रुपये का यहाँ का बैलेंस आया होगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे यहीं अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 6,600 दिखाया होता तो ये दोनों प्रॉफिट जुड़ करके यहाँ पे बैलेंस भी तो बढ़ गया होता, हाँ, यानी कि 16,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ होता हमें, ओके। तो इसको नहीं शो करने की वजह से हुआ क्या है, 6,600 रुपये का एक तरीके का लॉस हुआ है, और वो लॉस आर और एस में अकॉर्डिंग टू देयर PSR बढ़ गया है, ठीक है। यानी 3,960 और 2,640 डिवीज़न ऑफ 6,600 इन 3:2, ओके। 3:2 क्या है, ये इनका PSR है, यानी ये लॉस जो है वो इनके PSR के अकॉर्डिंग बढ़ गया है। तो जो है 6,600 को इन लोगों ने 3,960 एंड 2,640 के रूप में बांट लिया है, ओके। लेकिन करना क्या था हमें सिर्फ और सिर्फ आर से लेना था। इज दैट क्लियर? अभी तक तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा का। आइए अब क्या करना है भाई, इसका भी हॉरिजॉन्टली टोटल यही होगा 6,600 है, क्योंकि इसी को तो बांटे हैं हम लोग, इसी अमाउंट को तो यहाँ पे बांटे हैं, तो फिर टोटल तो यही होना है। फिर डेबिट क्रेडिट देख लीजिए, जो ज़्यादा हो उसका साइन लगा लीजिए। जैसे आर में क्या है, आर में डेबिट ज़्यादा है ना, आर में डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट का साइन हो गया, डिफरेंस निकाल लिया 2,640। एस में डेबिट है ही नहीं, समझ लो 0 है, क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट कर दिया, एंट्री इसी अकॉर्डिंग बन जाएगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, सॉरी आर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, आर्स करेंट अकाउंट होगा, ओके। क्यों होगा आप लोग को याद होगा क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो है कैपिटल क्या है, वो फिक्स्ड कैपिटल है, ओके। इनका फिक्स्ड कैपिटल है, देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल वर 10 लाख एंड 15 लाख। कैपिटल क्या है, फिक्स है, इसलिए एंट्री जब बनाएंगे तो करेंट अकाउंट यूज़ करेंगे, आर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैप करेंट अकाउंट, ठीक है, 2,640। कैसे देखिए, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम है, ओके।
चलिए ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब अगले